हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, साथ साथ आप स्टडी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स के बारे में और ज़ीरोज़ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड डिवीज़न एल्गोरिथम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले 12, फर्स्ट एग्जाम्पल है 12 एंड 4 एंड सेकंड है 25 एंड 4। इसका मतलब क्या है, ये दो नंबर को ये गिवन है। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करें, 12 को 4 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम डिवाइड होगा। सो 4 3 जा 12 और ये वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से 25 को डिवाइड करें 4 से, सो 25 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 4 6 जा 24 और ये माइनस करेंगे तो 1। हमें पता है कि जो यहाँ पर जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिवाइज़र, और यहाँ जो मिलेगा उसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो ये इस केस में डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज़ 12 और डिवाइज़र 4। क्वोशिएंट क्या है, यहाँ पर क्वोशिएंट आया 3 और रिमाइंडर है 0। तो हम इस नंबर 12 को लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0। 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। सिमिलरली 25 यहाँ पर डिविडेंड है, 4 डिवाइज़र है, 6 क्वोशिएंट और 1 रिमाइंडर। सो 25 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 6 प्लस 1। तो इस तरीके से हम 25 को और 12 को एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर नंबर्स। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया और यहाँ पर 1 आया। तो इस केस में ये हुआ कि 4 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। सो 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12 और 25 को 4 डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब 4 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि 12 और 25 को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर नंबर्स। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल में डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ अब हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स को। देयर आर 2 पॉलिनोमियल, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड सेकेंड इज g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ 2 पॉलिनोमियल गिवन हैं। हम p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आता है, देखते हैं। डिवीज़न हमने क्लास 8 में डिस्कस किया था, हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो x की डिग्रीज़ हैं, जो वेरिएबल की डिग्रीज़ हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिवाइज़र की भी और डिविडेंड की भी, दोनों की डिग्री को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद हम डिवीज़न का मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल था p ऑफ x, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और डिवाइज़र है यहाँ पर x प्लस 1। तो मैंने कहा कि यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो ये ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पर भी x की डिग्री 1 है, यहाँ 0 है, तो ये ऑलरेडी अरेंज हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ही डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से, तो ये x टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब हम इस x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x। और उसके बाद जो हम कैलकुलेशन करते आए हैं, इससे पहले भी देखा था, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3x प्लस का है, x माइनस का, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2। और अब हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से ही, तो यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो ये प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2।
और फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ गया 0। तो यहाँ पर क्वोशेंट क्या आया, यहाँ पे क्वोशेंट आया x+2 और रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर 0। तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आया 0। तो इसका मतलब ये हुआ जो पोलिनोमियल था p ऑफ x x² प्लस 3x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं x+1 मल्टीप्लाई बाय x+2 प्लस रिमाइंडर 0। तो हम तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो x² प्लस 3x प्लस 2 जो पोलिनोमियल था वो था p ऑफ x, और x+1 था डिवाइज़र को हम लिख सकते हैं g ऑफ x से लिख रखा है, और क्वोशेंट को हम q ऑफ x ले लेते हैं, और रिमाइंडर को ले लेते हैं r ऑफ x, और इसी को बोलते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। इट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करके हम क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है हाउ टू फाइंड रिमाइंडर विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड। सो वी विल अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है यहाँ पर। यहाँ पे आपने देखा इस एग्जांपल में रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0, और हमें पता है कि अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है, या यूँ कहें कि रिमाइंडर 0 आता है, तो वो उसका फैक्टर होगा, यानी डिवाइज़र इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो इस केस में यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया 0, इसका मतलब डिवाइज़र क्या है x+1 ये डिविडेंड का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि जो डिवाइज़र आया था x+1, जो डिवाइज़र x+1 है ये इसका फैक्टर होगा। अगर मैं इसे 0 से इक्वेट कर लूँ और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लूँ, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -1। अब ज़रा देखता हूँ कि ये -1 मैं इस पोलिनोमियल में पुट कर दूँ तो हमें यहाँ से क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आया -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 2, और इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये आया 1 और ये -3 प्लस 2, और यहाँ आ गया 1 + 3 - 3, और इसका मतलब आ गया 0। और इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट की इस पोलिनोमियल में, तो मुझे वैल्यू क्या मिली 0, और यहाँ पर जब x+1 को डिवाइड किया था तो भी वैल्यू क्या मिली 0। इसका मतलब हम रिमाइंडर को बिना डिवीज़न की हेल्प, विदाउट डिवीज़न भी फाइंड कर सकते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम क्या है, लेट p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1 and let a be any real number। यहाँ पर क्या बता रखा है कि p of x कोई पोलिनोमियल है एंड a कोई रियल नंबर है। अगर हम p of x को if p of x is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder is p of a। इसका मतलब ये हुआ अगर p of x को x minus a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ p of a क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो बिना डिवीज़न की हेल्प से ही हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर p of x गिवन है, p of x इज इक्वल टू x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, एंड क्वेश्चन इज फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवीज़न। तो क्या करेंगे, जब हम इस पोलिनोमियल p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो g ऑफ x था जिसे हम डिवाइज़र कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, डिवाइज़र। तो डिवाइज़र था x-1, हम क्या करेंगे x-1 को 0 से इक्वेट कर देंगे और 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1। ये x की वैल्यू हम इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, और पोलिनोमियल यहाँ पर है p ऑफ x इज इक्वल टू x⁴
प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये जो x की वैल्यू आई ये इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, और ये 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 इज 2। तो यहाँ पर p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 2, और यही 2 क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यही 2 क्या होगा, रिमाइंडर। तो इस तरीके से विदाउट डिवीजन की हेल्प से हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो भी हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, और अगर हम डिवीज़न अप्लाई करेंगे तो हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर दोनों मिल जाएंगे। तो अब आप क्वेश्चन सोल्व करके देख, और अगर आपके जो भी डाउट हैं वो मुझसे शेयर करना। थैंक यू सो मच।